हज़ारों वाली क्रीम किचन में मौजूद चंद चीज़ों से मिलकर बनाएँ और वो भी बहुत ही सस्ते में। ये क्रीम इतनी ज़्यादा अमेज़िंग और पावरफुल आपको रिज़ल्ट देगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, ब्लैक ब्राउन तिल हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, इन सब के लिए ये कुदरती मतलब नेचुरल चीज़ों से बनने वाली ये क्रीम आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगी, ब्राइट करेगी, झुर्रियों को मिटाएगी, आपके दाग धब्बों को आहिस्ता-आहिस्ता कम से कम तर करती चली जाएगी। ये क्रीम इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक बार बनाकर लगा लें, बार-बार बनाएँगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड ले लेने हैं। आज मैं 2 रेमेडीज़ आपको बनाना बताऊँगी। ये पहले फ्लैक्स सीड जेल बनाएँगे हम, उसके बाद हम राइस क्रीम बनाएँगे। सबसे पहले आपने 3 से 4 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स ले लेने हैं। फ्लैक्स सीड को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको इतना पानी इसमें डालना है कि रात भर इनको भिगो के रखना है। आज हम फ्लैक्स सीड की जेल नए तरीके से बनाएँगे। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बल्कि रात भर इसको पानी में भिगोना है और इसकी जेल बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से मिक्सी के जार में घुमा लिया है ताकि अच्छे से हमें जेल इसकी मिल सके। अब आपने मिक्सी के बाद घुमाने के बाद किसी भी स्ट्रेनर वगैरह की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है ताकि बीज वगैरह का जो अच्छे से जेल होगी ना वो भी हमारी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से आप अपनी फ्लैक्स सीड जेल निकाल सकते हैं। फ्लैक्स सीड में आपको पता है ओमेगा 3 और विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 9 तमाम हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में कोलेजन को भी बूस्ट करती हैं चीज़ें। अब ये देखें मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई ऑयल डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मिक्सी के जार में डाल के। तो ये देखें मिल्की उसमें आ गया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये मिल्की शक्ल में आ चुका है। इसको मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। सॉरी, वो कोकोनट ऑयल जब मैंने मिक्स किया था और इसमें जब एलोवेरा जेल मिक्स की थी तो वो वीडियो शूट नहीं हो सकी, मुझसे गलती से स्किप हो गई है। तो मैंने वैसे एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया था और इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून ही कोकोनट ऑयल और विटामिन ई या फिर आलमंड ऑयल भी आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इतनी ज़बरदस्त जेल है जो आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, ग्लो करेगी और आपकी ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगी और साथ में आपके चेहरे के दाग धब्बे भी साफ़ करेगी, झुर्रियाँ भी मिटाएगी। नेक्स्ट हमने चावल ले लेने हैं यानी कि राइस। राइस में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा चेहरे को, स्किन को ग्लो करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कोरियन, जापानीज़ लोग अपनी स्किन को ग्लो देने के लिए, ब्राइट करने के लिए राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने 3 चम्मच राइस के ले लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। धूल-मिट्टी वगैरह जो केमिकल वगैरह लगे होते हैं वो सारे निकाल लेने हैं। उसके बाद तकरीबन 1.5 ग्लास भर के मैंने इसके अंदर पानी का ऐड किया है। इसको हमने अच्छे से कुक करना है, बिल्कुल सॉफ्ट, इतने ज़्यादा कि बिल्कुल नरम हो जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाएँगे। ये देख सकते हैं आप। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए चावलों की, ना बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए ताकि हम जब इसको मिक्सी में डालें तो अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन सके। इस मौके पे आके आपने चूल्हा कर देना है बंद, अपना फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। ये देखें जी हमारे चावल जो है अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और उसके बाद हमने इसको मिक्सी के जार में डाल लेना है। मिक्सी के जार में डाल के ये देखें जी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच भर के इसके अंदर अपने मिक्सी के जार के अंदर डाल दूँगी। ये वाली क्रीम आपको इतना ज़्यादा ग्लो देगी, ब्राइट करेगी। महँगी से महँगी मार्केट की क्रीमें इस क्रीम को, ये जो क्रीम है ना, वो उन सबको पीछे छोड़ देगी। और इसमें रॉ मिल्क आपने ऐड करना है यानी कि कच्चा दूध और ठंडा लीजिएगा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है कोई मसला नहीं, आप इसमें बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं लेकिन ठंडा होना चाहिए। इतना दूध आपने इसमें शामिल करना है कि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देख सकते हैं मैंने राइस को अच्छे से पीस लिया, ये इस तरह से हो गया, थोड़ा थिक हो गया, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रेनर वगैरह ले लेना है, छलनी ले लेनी है या मलमल वगैरह का कपड़ा ले लेना है। छलनी मैंने इसलिए ली है क्योंकि छलनी की मदद से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। हमारा जो ये होगा ना, जो हमने क्रीम के लिए मिक्सचर बनाना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा बन जाएगा। बहुत आराम से छलनी की मदद से सारा पेस्ट निकल आता है। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है किसी भी चीज़ के लिए।
आप मार्केट से भी इतने महँगी-महँगी क्रीमें ख़रीदते हैं, लेकिन आपको श्योर नहीं होता कि उसमें राइस हैं या नहीं है, जो यानी कि जो चीज़ें आपने डाली हैं, उसमें ऐसी चीज़ें हैं भी या नहीं हैं, लेकिन महँगी भी बहुत होती हैं। उनमें स्टीरॉइड और मरकरी भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो हमारी स्किन को पतला कर देता है। आप जो लोग क्रीमें लगाते हैं उनकी स्किन को ज़रा करीब से देखा करें, वो बहुत ज़्यादा बदनुमा लगती हैं, वो वाली स्किन बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर आप ये वाली क्रीम बनाकर लगाएँगे, इसमें तमाम चीज़ें घरेलू हमने ऐड की हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेंगी बल्कि ग्लो करेंगी, ब्राइट करेंगी। नेक्स्ट हम क्रीम बनाते हैं, क्रीम के लिए हमें 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल चाहिए और इसके अंदर हमने डाल लेना है जी 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। आपको पता है कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है, आपके चेहरे के जो एलोवेरा जेल होती है कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाती है, आपकी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर आलमंड ऑयल ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स तकरीबन 4 से 5 कतरे डालेंगे या फिर आप अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल मौजूद है तो आप इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड कर लीजिएगा तकरीबन 4 से 5 चम्मच या फिर 2 कैप्सूल जो होते हैं विटामिन ई के एवियन वाले वो डाल लीजिएगा। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था फ्लैक्स सीड जेल मैंने बना के रेडी की थी वो 2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अब आप खुद देख सकते हैं और बता सकते हैं कि मैंने कोई इसमें केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड की है जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो या फ़ायदा ना दे। सारी चीज़ें नेचुरल हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये क्रीम बन के रेडी होगी। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये क्रीम जो है आपके चेहरे से झुर्रियों को मिटाएगी, दाग धब्बों को साफ़ करेगी। दाग धब्बे एकदम से साफ़ नहीं होते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, हल्के-हल्के होते चले जाते हैं। जब आप इस क्रीम को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 मंथ तक, तो आपके चेहरे की बिल्कुल शक्ल ही आपकी बदल जाएगी। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगेगी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ये जो हमारा राइस का मिक्सचर बना के रेडी किया था ना, छान के रखा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको स्मूथली मिक्स कर लेना है। बहुत ही प्यारी-सी क्रीम बना के रेडी की है हमने ये वाली, जो आपकी ख़राब जिल्द को, आपकी दाग धब्बों वाली जिल्द को, आपके छाइयों वाली जिल्द को ये बिल्कुल ठीक कर देगी। झुर्रियों वाली स्किन को भी ये बिल्कुल ठीक कर देगी। आपकी फ़ाइन लाइन झुर्रियाँ उनको बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगी या मिटा देगी, लेकिन इस चीज़ को स्लो डाउन कर देगी, हल्का कर देगी बिल्कुल। आप एक दफ़ा बनाकर लगाएँ, ये 15 दिन की क्रीम तकरीबन मैंने बनाई है। इसको 15 दिन के लिए आप बनाकर रखिए और उसके बाद किसी शीशे वगैरह के कंटेनर में डाल लीजिए। शीशे का कंटेनर मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये शीशे में जरासीम नहीं होते हैं। तो जरासीम नहीं होते हैं, आप धोकर ड्राई करके रख लिया करें कोई भी कंटेनर शीशे का अगर आपके पास हो। तो इस तरह से जब आप रेमेडी बनाते हैं, कोई क्रीम वगैरह बनाते हैं तो इसमें डाल लिया करें। ये देखें जी हमारी क्रीम बहुत ही प्यारी-सी बन के रेडी हो चुकी है। लगाने का तरीका ये है, दिन में 2 से 3 मरतबा लगा सकते हैं, जितनी दफ़ा भी अपना चेहरा धोएँ। तो ये वाली क्रीम आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए और हल्के-हल्के हाथों से, नरम-नरम हाथों से अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिएगा। ये हमारी जो क्रीम है तकरीबन 2-4 मिनट मसाज करने के बाद आपके चेहरे के अंदर, स्किन के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगी। आप अपने चेहरे पे, हाथों पे, पाँवों पे, गर्दन पे, हर जगह लगा सकते हैं। हर जगह की फाइन लाइन रिमूव करेगी, दाग धब्बों को मिटाकर ग्लोइंग ग्लोइंग और ब्राइट स्किन देगी। और इस क्रीम को बनाकर मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने अगर क्रीम बनाई है तो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।